कायनात में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें न साइंस मुकम्मल समझ सकी, न फलसफा उन तक पहुंच सका। वक्त उनमें सबसे पुरस्रार है, और इसी वक्त के अंदर एक हस्ती है जिसका वजूद खुद जमाने से मावरा है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। क्या वो वाकई वक्त के मुहाफिज हैं या एक ऐसी मखलूक जो टाइम ट्रैवल कर सकती है? आइए इस राज के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। कुरान में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लिया गया, मगर सूरह कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बंदा बयान हुआ है। वो बंदा खिज़र अलैहिस्सलाम ही थे, ऐसी हस्ती जिसके पास इल्म लदुन्नी था, यानी ऐसा इल्म जो किताबों या सीखने से नहीं बल्कि बराह रास्त खुदा की तरफ से मिलता है। इल्म लदुन्नी वो राज है जो जमाने की कैद में नहीं बंधा, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम वक्त के बहाव को समझ सकते हैं और शायद उसे मोड़ भी सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है खिज़र वो हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और जब कोई गुमराह हो जाए तो खिज़र उसे राह दिखाते हैं। वक्त एक लकीरी यानी लीनियर चीज नहीं, ये एक दायरा यानी लूप है। कुरान में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। और फिर 3 वाकयात हुए। एक कश्ती तोड़ दी गई, एक लड़का मारा गया और एक दीवार सीधी की गई। इन सब वाकयात में वक्त का राज छुपा है। खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे आगे क्या होने वाला है, यानी वो मुस्तकबिल देख सकते थे। ये वो ताकत है जो वक्त के बहाव से बाहर रहने वालों को हासिल होती है। अगर आप इसे साइंसी जबान में समझें तो द परसेप्शन बियॉन्ड लीनियर टाइम है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी डायमेंशन में थे जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हैं। कुरान में ज़मान और मकान एक मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने हर एक चीज को एक मिकदार के साथ पैदा किया। सूरतुल कमर आयत 49। यानी हर शय का अपना वक्त है। अगर खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म वक्त दिया गया तो वो दरअसल इस निजाम वक्त की कोडिंग समझते थे। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक इल्म लदुन्नी वो इल्म है जो वक्त की दीवारों के पार देख सकता है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ वक्त के मुसाफिर नहीं बल्कि वक्त के कोड के कारी हैं। अब जरा साइंस की तरफ आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था, टाइम इज इट बेंड्स विद स्पीड एंड ग्रेविटी नॉट कांस्टेंट। यानी अगर कोई रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंच जाए तो वक्त उसके लिए रुक सा जाता है। अब अगर खिज़र अलैहिस्सलाम रोशनी से बने हुए फरिश्तों जैसे दर्जे पर हों तो उनके लिए वक्त एक दीवार नहीं एक दरवाजा हो सकता है। क्या यही वजह है कि वो मुख्तलिफ अदवार में जाहिर होते हैं? कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कभी औलिया अल्लाह के ख्वाबों में, और कुछ रिवायात में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी। कुछ रूहानी उलमा कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम जमाने के दरबान हैं, यानी वक्त एक दरिया है और वो उस दरिया के मुहाफिज हैं। जब कोई शख्स रूहानी तौर पर खो जाता है तो खिज़र अलैहिस्सलाम उसके सामने जाहिर होते हैं और उसका रास्ता दुरुस्त करते हैं। ये टाइम लूप थ्योरी से मिलता है कि कुछ एंटिटीज वक्त के बहाव में आजादाना सफर करती हैं ताकि इंसानियत की लाइन दुरुस्त रहे। जदीद क्वांटम थ्योरी कहती है कि हर लम्हे बेशुमार रियलिटीज पैदा होती हैं, यानी हर फैसला एक नई दुनिया बनाता है। खिज़र अलैहिस्सलाम शायद उन डायमेंशंस के दरमियान हरकत कर सकते हैं जहां एक फैसला दूसरे के नतीजे को बदल देता है। इसलिए वो जानते थे कि वो लड़का बड़ा होकर जालिम बनेगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेट फ्यूचर देख रहे थे। ये कोई जादू नहीं था बल्कि टाइम अवेयरनेस बियॉन्ड फिजिकल लॉज थी। खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम खिज़र अरबी लफ्ज खुदरा से है, यानी सब्ज रोशनी। सब्ज रंग रूहानी तवानाई में हयात की अलामत है। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि सब्ज रंग वो फ्रीक्वेंसी है जो जिंदगी को जेनरेट करती है। यही वजह है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जहां भी कदम रखते हैं वहां सब्जा उगाता है। यह रूहानी नहीं बल्कि वाइब्रेशनल फिनोमेना भी हो सकता है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम का जिस्मानी वजूद एक मखसूस तवानाई लहरों पर चलता है जो हयात को जन्म देती है। इस्लामी रिवायात में माना जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कुछ औलिया और सूफिया ने उनसे मुलाकात का दावा भी किया है। कहा जाता है कि वो कभी एक फकीर, कभी एक मुसाफिर और कभी एक रहनुमा की सूरत में जाहिर होते हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि वो बायोलॉजिकल टाइम से आजाद हैं, यानी उनका जिस्म मॉलिक्यूलर एजिंग को फॉलो नहीं करता। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट विद डिवाइन एनर्जी हो सकता है। दोस्तों, वक्त इंसान की सबसे बड़ी कैद भी है और सबसे बड़ी पहचान भी। हम सब वक्त के गुलाम हैं, मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम शायद वो वक्त के मालिक हैं। कहा जाता है वो ना बूढ़े होते हैं ना मरते हैं।
वो एक ऐसी हकीकत से जुड़े हुए हैं जहां वक्त बहता नहीं, रुक जाता है। साइंस ये कहती है कि वक्त बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, यानी जब कायनात बनी तब पहली बार वक्त चलना शुरू हुआ। मगर हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम का वजूद उस कानून से आजाद नजर आता है। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो क्या वो बिग बैंग के वक्त से पहले के इल्म से वाकिफ हैं, वो इल्म जो जमाने के कानून से पहले लिखा गया? कुरान में आयत का मफहूम है और उसने हर चीज का इल्म अपने पास महफूज कर रखा है। सूरतुल अनआम आयत 59। शायद खिद्र अलैहिस्सलाम उसी इल्म महफूज से वाबस्ता हैं जहां वक्त एक फाइल है और वो उसे जब चाहें खोल लेते हैं। साइंस के नजदीक अब महज ख्याली तसव्वुर नहीं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंच जाए तो वक्त उसके लिए रुक जाता है। अब गौर करें कि कुरान कहता है कि फरिश्ते एक दिन में 1000 साल का फासिला तय करते हैं और फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक दिन में, जो तुम्हारे हिसाब में 50,000 साल का होता है। सूरतुल मारिज आयत 4। तो क्या हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम भी उस एक निजाम का हिस्सा हैं? क्या वो टाइम डिलेशन यानी वक्त के खिंचाव में रहते हैं? मुमकिन है उनका जिस्म मादी ना हो बल्कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हो जहां वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरता है। इसलिए वो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में नजर आते हैं, कभी औलिया के ख्वाबों में और कभी आखिरी जमाने के बारे में इशारे देते हैं। कुछ सूफिया कहते हैं कि खिद्र अलैहिस्सलाम निजाम वक्त के निगहबान है, यानी जब कोई इंसान अपनी तकदीर से भटकने लगता है तो खिद्र अलैहिस्सलाम उसको वापस असल लाइन पर ले आते हैं। ये बात क्वांटम एंटेंगलमेंट से मुशाबिहत रखती है कि दो जर्रात चाहे जितनी दूर हों वो एक दूसरे से फैसले से जुड़ते रहते हैं। शायद इंसान और खिद्र अलैहिस्सलाम के दरमियान भी ऐसा ही रब्त है। खिद्र अलैहिस्सलाम किसी के नसीब, वक्त और फैसले की लाइन को दोबारा अलाइन करते हैं ताकि वो इंसान अपने असल रास्ते पर लौट आए। इसलिए उनसे मुलाकात हमेशा किसी मोड़ पर हो जाती है जब कोई खोया हुआ होता है। साइंसदान कहते हैं कि हम 4 डायमेंशंस में जिंदा हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक्त। लेकिन अगर 5वीं डायमेंशन में कदम रखा जाए तो माजी और मुस्तकबिल एक साथ नजर आते हैं। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम शायद उस 5th डायमेंशन के मुसाफिर हैं। वो वक्त को एक्सपीरियंस नहीं करते बल्कि नेविगेट करते हैं। उनके लिए कल, आज और कल यानी आने वाला कल तीनों एक हैं। शायद इसीलिए वो इमाम महदी के जमाने में भी जाहिर होंगे, जैसा कि बाज रिवायात में इशारा मिलता है। ये रिटर्न फ्रॉम फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंस बियॉन्ड टाइम है। अब सवाल यह है कि अगर वो वक्त से आजाद हैं तो उनका जिस्म कैसे बरकरार है? मुमकिन है उनका जिस्म बायोलॉजिकल नहीं बल्कि एनर्जेटिक फील्ड पर मबनी हो, यानी उनका वजूद एक क्वांटम होलोग्राम की तरह है जो चाहे तो मैटर में जाहिर हो जाए और चाहे तो तवानाई में बदल जाए। यही वजह है कि वो कहीं से भी जाहिर हो सकते हैं और अचानक गायब भी। ये टाइम जंप नहीं बल्कि डायमेंशन शिफ्ट है।